QTV, helping you access. कांग्रेसियों ने भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और भारत की प्रथम महिला पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को किया याद। मथुरा भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और देश की प्रथम महिला पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि जिला कांग्रेस कार्यालय पर मनाई गई। इस दौरान अखंड भारत के निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल के किए गए प्रयासों और योगदान को याद किया गया। साथ ही इंदिरा गांधी के द्वारा देश के लिए दिए बलिदान और देश की उन्नति के लिए किए गए कार्य को भी कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने याद किया। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय सेठबाड़ा मथुरा पर जिला कांग्रेस कमेटी मथुरा के अध्यक्ष चौधरी भगवान सिंह वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष भारत रत्न स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की 100वीं जयंती तथा भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रीमती इंदिरा गांधी का शहीद दिवस व आचार्य नरेंद्र देव के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। मान्यवर, हम आज ऐसे दौर में गुजर रहे हैं कि जिस युग के निर्माण के लिए इस धरती पर एक ऐसी शख्सियत का अभ्युदय हुआ था जिन्होंने अपने प्राणोत्सर्ग करने के बाद इस भारत भूमि का निर्माण किया। जंग आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व अर्पण कर देने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस का दामन थामने के बाद इस भारत को अखंड बनाने के लिए अनेकों रियासतों को इसमें विलीन करवाया और अपनी इस काबिलियत की वजह से ही वो भारत के प्रथम गृह मंत्री भी बने। चूँकि वो सर्वदा योग्य थे, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लायक भी थे, लेकिन उनकी महानता और उनकी जो दूरदर्शिता थी, उन्होंने कहा कि इस देश को चलाने के लिए जवाहरलाल जैसा ही व्यक्ति चाहिए। उन्होंने प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम का प्रस्ताव रखा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे कार्यों को करने के लिए जाने जाते हैं जिसकी वजह से दुनिया ने उन्हें लौह पुरुष के नाम से संज्ञा दी। आज राष्ट्र उनका कृतज्ञ है। उनकी 100वीं जयंती पूरा राष्ट्र मिलकर के मना रहा है। जिसको जैसे भी सूझ रहा है, राष्ट्र उनके प्रति सदा नमन करता है और कृतज्ञ है। इसी के साथ ही साथ हम आचार्य नरेंद्र देव की भी जयंती मना रहे हैं और हमारी कांग्रेस की महिला सांसद रही, अखिल भारतीय सांप्रदायिकता विरोधी एक्शन कमेटी की अध्यक्ष रही सुभद्रा जोशी जी का भी आज जन्म दिवस है। इसके साथ ही साथ बचपन जिसका त्रासदियों और ट्रेजेडी में गुजरा, संघर्षों में गुजरा, जिसके परिवार ने हमेशा गुलामी की दास्ता में सांस ली, उस परिवार में जन्मी, पली और बढ़ी, जिसे हम इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से जानते हैं, जिसमें राजनीति विरासत में पाई और अपने इसी गुण की वजह से वो भारत की नहीं वरन विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। उनके बाद में मार्गरेट थैचर का नाम आता है, जिन्होंने निर्गुण शिखर सम्मेलन की उस जमाने में सदारत की। भारत का परचम दुनिया में फैलाने वाली प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जिनमें राष्ट्रवाद कूट कूट के भरा हुआ था और अपने राष्ट्र को बचाने के लिए किसी भी तरीके के आतंकवाद को हमेशा नेस्तनाबूद करने के प्राणपण से प्रयास करती रहती थी। उसी की परिणति थी कि हमारे कुछ बरगलाए हुए समाज के लोगों को आतंकवाद की राह पर ले जाने के लिए ये आज के जो छद्म राष्ट्रवादी हैं, उन्हीं का सब किया धरा था। उन्होंने ही हमारे पवित्र स्वर्ण मंदिर में कुछ आतंकवादियों को प्रश्रय दिलवा दिया, तो इंदिरा जी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार करके उनको वहाँ से खदेड़ दिया और उसी के परिणति में आज ही के दिन 1984 को उनको उन्हीं के अंगरक्षकों द्वारा गोली मार दी गई। इंदिरा जी कहा करती थी कि मैं जब तक जीवित हूँ, मेरे एक एक खून का कतरा एक नए भारत का निर्माण करेगा, इस भारत को आज़ादी देगा, इस भारत को बल देगा। तो हम ऐसी महान शख्सियत
अपनी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के शहादत दिवस पर उनको नमन करते हैं और यह संकल्प लेते हैं कि इंदिरा जी ने जो हमको 5 सूत्र दिए इस देश में आगे बढ़ने के लिए, प्रेम, अहिंसा, बंधुत्व, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, दूरदृष्टि, ये उनकी सोच थी। हम संकल्प लेते हैं इन्हीं रास्तों पर चलते हुए 2024 में पुनः हम सत्ता में कांग्रेस को स्थापित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जिला कांग्रेस कमेटी मथुरा जिला कांग्रेस कार्यालय सेठवाड़े पर आज आयोजित जिला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें हमारे भारत की पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की बलिदान दिवस एवं भारत के पूर्व प्रथम गृह मंत्री आदरणीय स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती और आचार्य नरेंद्र देव जी की भी आज जयंती है, जो स्वतंत्र बहुत वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी थे। आज तीनों का ये हमारे जिला कांग्रेस कार्यालय पे हमने एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी नगरों और ब्लॉकों से और जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी आए और बड़े धूमधाम से हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मनाई, आचार्य नरेंद्र देव जी की जयंती मनाई तथा बलिदान दिवस के रूप में हमने भारत रत्न स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का बलिदान दिवस मनाया। और हमने ये शपथ ली कि हम पूरे सप्ताह आप तीनों हमारे वरिष्ठ महापुरुषों का और आदरणीय इंदिरा गांधी जी का उपलक्ष्य में पूरे जनपद में हम विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जिसमें पूरे सप्ताह कार्यक्रम चलेंगे जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में। और साथ ही साथ हमने सभी से ये आश्वासन दिया है माननीय पार्टी हाईकमान के निर्देश पर आज जो आयोजित की गई थी मीटिंग में, हमने सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है आप सड़कों पर उतरें, जनता का काम करें, जनता के दुख को दूर करें और साथ ही साथ उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर देश को सुदृढ़ करने के लिए, एक मजबूती प्रदान करने के लिए, इस सांप्रदायिक शक्तियों को उखाड़ फेंकने के लिए हमें सड़कों पर आना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, पुलिस की लाठी खानी पड़ेगी, जेल जाना पड़ेगा, तभी हम जनता का भलाई कर सकते हैं। और इस सांप्रदायिक शक्तियों की जो सरकार है इस समय हमारे देश और प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार कहते हैं, वो डबल भ्रष्टाचार की सरकार है। आपने देखा होगा किसी भी ऑफिस में बिना पे रिश्वत के काम नहीं होते हैं और महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, दिन में बलात्कार हो रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है, लूटपाट हो रही है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है और महंगाई चरम सीमा पर है। आपने देखा 100 रुपये किलो प्याज बिक रही है। और आज की तारीख में मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अधिकांश जनता, कम से कम 90 करोड़ जनता इस भुखमरी के कगार पर गरीबी रेखा से नीचे पहुंचा दी है, जिसका पूरा श्रेय मोदी और योगी को जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अब चुप नहीं बैठेगी। 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, उन 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि 2024 में कांग्रेस निश्चित रूप से सत्ता में आएगी और हमारी केंद्र की सरकार होगी और हमारे राहुल गांधी भारत के देश के प्रधानमंत्री होंगे। तभी इस देश का भला हो सकता है, जब भी जनता का भला हो सकता है और जब भी कार्यकर्ताओं का और पूरी देश की जनता इस समय माननीय राहुल गांधी से आशा कर रही है कि वही इस देश को बचा सकते हैं और नहीं तो ये मोदी इस देश को ख़त्म करने पर तुला हुआ है, इस देश को बांटने पर तुला हुआ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं करेगी। माननीय राहुल गांधी ने कहा था न हम रुकेंगे, न डरेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, संघर्ष करेंगे और डट कर मुकाबला करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं ने माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में 2024 में सत्ता में आने के पूर्ण रूप से ये शपथ ली है और निश्चित रूप से हम सत्ता में आएंगे और तभी इस भाजपा का पूरा हिसाब किताब जो बाकी है उसका पूरा होगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।